हेलो दोस्तों, वेलकम टू किसान मशीन। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में आपके अपने चैनल किसान मशीन में। उड़ीसा से एक बंदे लेकर आए हैं एसपी का जोनाथन पोर्टेबल पावर स्पेयर रिपेयरिंग करवाने के लिए। यह पोर्टेबल पावर स्पेयर का प्रॉब्लम उन्होंने मेरे को बताया। यह पावर स्पेयर मशीन स्टार्ट होकर बंद हो जाता है और कभी स्टार्ट ही नहीं होता। प्रॉब्लम नोट कर लीजिए। साइलेंसर तरफ से ऑयल आ रहा है और कार्बन भी आ रहा है। एक और प्रॉब्लम उन्होंने मेरे को बताया, पंप से पानी नहीं आ रहा है। पंप से पानी प्रेशर में नहीं आता है, पानी लीकेज करता है। मैं देखिए यह पंप के बारे में बोल रहा हूँ, इससे प्रेशर नहीं आ रहा है, ऐसा मेरे को कस्टमर ने बताया। और पंप से पानी भी लीकेज करता है, तो हम इसे डिटेल में चेक करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके मशीन में भी इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। जैसा कि आप जानते हैं, यह है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर से ऑयल आ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए ऑयल आ रहा है एयर फिल्टर की तरफ से। इसे भी हम चेक करेंगे क्यों ऑयल आ रहा है कार्बोरेटर की तरफ से। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। कहीं भी स्किप नहीं करना है, आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। सबसे पहले हम पंप और इंजन को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। पेट्रोल मैंने बोतल में ले लिया है और ब्रश। पंप और इंजन को हम अच्छी तरह से क्लीन करेंगे क्योंकि इसमें केमिकल लगा हुआ है। 10 मिनट तक सफाई करने के बाद इंजन और पंप अब हम चेक करेंगे। देखिए, अगर आपका दुकान है, आप रिपेयरिंग करते हैं, या आपका दुकान नहीं है, आप घर पर रिपेयरिंग करते हैं, तो किसी भी मशीन को स्टार्ट करने से पहले हमें चेक करना पड़ता है फ्यूल टैंक में फ्यूल, पेट्रोल टैंक में पेट्रोल चेक कर लीजिए। पेट्रोल टैंक में पेट्रोल भरा हुआ है, आप अपने मशीन का चेक कर लीजिए, भरा हुआ होना चाहिए। स्टार्ट करने से पहले हम प्राइम बल्ब को 4 से 5 बार इस तरह प्रेस करेंगे। प्राइम बल्ब प्रेस करते समय आपको देखना है, प्राइम बल्ब फटा हुआ है तो उसे चेंज कीजिए, एक नया प्राइम बल्ब लगाइए। और पाइप भी देखना है, पेट्रोल पाइप कटा हुआ है, ब्लॉक है, या प्राइम बल्ब फटा हुआ है तो स्टार्ट नहीं होगा या स्टार्ट होकर बंद हो जाएगा। प्राइम बल्ब और फ्यूल पाइप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। देखिए स्विच ऑन रहता है, दबाने से ऑफ होता है। स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हम मशीन को चौक में स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्लोज लिखा हुआ है। चौक लीवर को हम ऊपर करेंगे। अभी मशीन चौक में है, मशीन को हम चौक में स्टार्ट करेंगे। चौक में स्टार्ट होता है तो हम चौक लीवर को नीचे कर देंगे। एक बार फिर से हम चौक लीवर का इस्तेमाल करेंगे। चौक लीवर अभी ऊपर है, मशीन चौक में है। जैसा कि इस मशीन का प्रॉब्लम मेरे को बताया था कस्टमर ने, ठीक उसी तरह का प्रॉब्लम यह पावर स्पेयर मशीन में आ रहा है। कभी कभी स्टार्ट होता है और कभी स्टार्ट नहीं होता है। फिर से एयर फिल्टर को हम बाहर निकालेंगे। यह एयर फिल्टर फोम का है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह फोम का एयर फिल्टर आप पेट्रोल से वॉश कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके मशीन में पेपर का एयर फिल्टर लगा हुआ है तो पेपर का जो एयर फिल्टर है उसे आप एयर से साफ़ कीजिएगा, एयर से साफ़ हो जाएगा। रिकॉइल स्टार्टर का ऊपर में लगा हुआ 2 एलन के बोल्ट को मैंने खोल दिया है। स्पार्क प्लग का कैप हम खींचेंगे तो बाहर आ जाएगा। स्पार्क प्लग का कैप बाहर आ गया है। 2 स्क्रू लगा हुआ है टॉप कवर में, इसे हम खोलकर बाहर निकालेंगे, टॉप कवर बाहर आ जाएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो इंजन आप देख रहे हैं यह 2 स्टॉक ब्रश कटर मशीन का इंजन है। एसपी का 2 स्टॉक ब्रश कटर मशीन का इंजन इसमें लगा हुआ है। टॉप कवर को बाहर निकालने से पहले हमें स्पार्क प्लग को खोलना होगा। प्लग रेंच लेकर हम स्पार्क प्लग को बहुत ही आसानी से खोलकर बाहर निकालेंगे। देखिए, जब भी इंजन में इस तरह का प्रॉब्लम आता है ना, स्टार्ट होकर बंद हो जाता है या स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, हमें चेक करना चाहिए। ये देखिए, यह है स्पार्क प्लग। यह स्पार्क प्लग में देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा कार्बन लगा हुआ है, कार्बन जमा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, स्पार्क प्लग में बहुत ही ज़्यादा कार्बन लगा हुआ है, तो यह कार्बन को हम क्लीन करेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है ना, आपके मशीन में भी आ रहा है तो आपको चेक करना चाहिए। देखिए, कुछ भी डैमेज हो सकता है, कुछ भी ख़राब हो सकता है, चेक करने के बाद ही पता चलता है।
हमें चेक करना चाहिए। आप भी चेक कीजिए। स्पार्क प्लग, फ्यूल फिल्टर, फ्यूल पाइप, कार्बोरेटर, रिंग, पिस्टन और सिलेंडर, कहीं से भी प्रॉब्लम हो सकता है। चेक कीजिए, चेक करने के बाद ही पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है, क्या ख़राब है, क्या डैमेज हुआ है। देखिए मेरे को भी तो चेक करना पड़ता है ना, अब मेरे को देखकर थोड़ी पता चलेगा मशीन में क्या ख़राब है, मेरे को भी चेक करना पड़ता है, तो इसके लिए मेरे को खोलना पड़ता है। खोलकर सभी स्पेयर पार्ट्स को मैं बहुत ही बारीकी से चेक करता हूं और डिटेल में चेक करता हूं। तो आप इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं कार्बोरेटर साइड से रिंग, पिस्टन और सिलेंडर। यह कार्बोरेटर साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पिस्टन अप डाउन हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ज़रा ध्यान से देखिए, पिस्टन अप डाउन हो रहा है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ पिस्टन और रिंग। देखिए पिस्टन में किस तरह से कार्बन जमा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा कार्बन जमा हुआ है पिस्टन में, जैसा कि आप देख सकते हैं। कार्बन तो लगा हुआ है बट देखने में सही लग रहा है रिंग, पिस्टन कार्बोरेटर साइड से। बट आपको इस तरह से चेक नहीं करना है, आपको पूरा चेक करना है अच्छे से। साइलेंसर साइड से भी चेक करना है, रिंग, पिस्टन और सिलेंडर कहीं से भी डैमेज हो सकता है, किसी भी साइड से डैमेज हो सकता है। हमें डिटेल में चेक करना चाहिए क्योंकि साइलेंसर से बहुत ही ज़्यादा कार्बन आ रहा था और ऑयल भी आ रहा था। ये देखिए साइलेंसर में कार्बन लगा हुआ है, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा कार्बन आ रहा है। ये देखिए साइलेंसर से बहुत ही ज़्यादा कार्बन आ रहा है, तो ऐसे में हमें चेक करना चाहिए। इस तरह का कार्बन आने पे हमें चेक करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रिंग, पिस्टन और सिलेंडर हमें चेक करना चाहिए। साइलेंसर का कार्बन हम क्लीन करेंगे फ्लेम गन से, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से क्लीन करना है। चलिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। ये देखिए पिस्टन अप डाउन हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। साइलेंसर साइड से ध्यान से देखिए, 2 रिंग आपको लगा हुआ दिख रहा है पिस्टन में, पिस्टन अप डाउन हो रहा है। देखिए पिस्टन में स्क्रैच है, दागी है, लाइनिंग है। चलिए मैं आपको सिलेंडर असेंबली बाहर निकाल कर दिखाता हूं और अच्छे से चेक करवाता हूं रिंग, पिस्टन और सिलेंडर। सिलेंडर को खोलकर बाहर निकालने के लिए हमें 4 एलेंकी बोल्ट खोलना पड़ता है। 4 mm का 4 एलेंकी बोल्ट खोलकर हम बाहर निकालेंगे तो सिलेंडर बाहर आ जाएगा। घर पे रिपेयरिंग करने के लिए या दुकान पे रिपेयरिंग करने के लिए आप टूल किट खरीदना चाहते हैं, अभी कॉल कीजिए, मैं आपको आपके घर पे भेजूंगा टूल किट कुरियर द्वारा। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। देखिए लाइनिंग आ गया है सिलेंडर में, दागी आ गया है, स्क्रैच आ गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए सिलेंडर को आप ध्यान से देखिए, देखिए बहुत ही ज़्यादा कार्बन भी जमा हुआ है। चलिए अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पिस्टन और रिंग। देखिए पिस्टन में भी कार्बन जमा हुआ है, देख सकते हैं। देखिए पिस्टन में और सिलेंडर में इतना कार्बन क्यों जमता है पता है आपको? देखिए बहुत सारे लोग बहुत बड़े गलती करते हैं। क्या करते हैं वो? पेट्रोल में मोबिल डालते हैं। पेट्रोल में आपको मोबिल नहीं डालना है, पेट्रोल में आपको क्या डालना है? टूटी ऑयल। देखिए स्क्रीन पे सर्वो का टूटी ऑयल डालना है आपको। 1 लीटर पेट्रोल में 40 ml टूटी ऑयल डालना है और ½ लीटर पेट्रोल में 20 ml टूटी ऑयल डालना है। पेट्रोल में मोबिल नहीं डालना है, ध्यान से सुन लीजिए आप। देखिए पिस्टन किस तरह से डैमेज हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए पूरा लाइनिंग आ गया है, पिस्टन पूरी तरह से डैमेज हो गया है। पिस्टन, रिंग और सिलेंडर यह मशीन का चेंज होगा क्योंकि पूरी तरह से डैमेज हो गया है। देखिए ध्यान से देखिए पिस्टन किस तरह से काट दिया है, कट गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पूरी तरह से डैमेज हो गया है पिस्टन। देखिए 2 स्ट्रोक इंजन है ना, 2 स्ट्रोक इंजन में पेट्रोल में टूटी ऑयल डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पेट्रोल में टूटी ऑयल नहीं डालेंगे, ओनली पेट्रोल से चलाएंगे, तो आपके मशीन का भी डैमेज हो जाएगा, रिंग, पिस्टन और सिलेंडर। आपका मशीन 2 स्ट्रोक है, 2 स्ट्रोक मशीन में पेट्रोल में टूटी ऑयल डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 1 लीटर पेट्रोल मिक्स 40 ml टूटी ऑयल एंड ½ लीटर पेट्रोल मिक्स 20 ml टूटी ऑयल। देखिए मैं ओपन कर रहा हूँ पिस्टन कैस कवर में 10 नंबर का 4 बोल्ट लगा हुआ रहता है। 4 बोल्ट खोलने के बाद कवर को हम बहुत ही आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए सिर्फ पानी आया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें से ऑयल आना चाहिए बट पानी आ रहा है, वाटर आ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। गंदा पानी, गंदा वाटर निकला है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जहाँ पर ऑयल भराता है वहाँ से पानी निकल रहा है। ऐसे में हमें चेक करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पिस्टन डैमेज हो सकता है, हमें चेक करना चाहिए। जहाँ से ऑयल निकलना चाहिए वहाँ से वाटर निकला है, पानी निकला है, तो हमें चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पिस्टन हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि जैसा कि मेरे को यह बंदे ने बताया था, प्रेशर नहीं आ रहा है पंप से और पंप से पानी लीकेज करता है, वाटर बाहर आता है। अब जैसा कि मैं आपको पिस्टन बोल रहा हूँ, तो मैं जो पिस्टन का बात कर रहा हूँ वह पंप में लगा हुआ है। मैं आपको बाहर निकाल कर दिखाऊँगा पिस्टन किसे बोलते हैं। वाटर लीकेज कर रहा है, इसके लिए हमें चेक करना चाहिए ऑयल सील फॉर गियर बॉक्स
एंड ग्लैंड वॉशर सभी कुछ चेक करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये है ऑयल रिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है ऑयल रिंग, इसे ऑयल रिंग बोलते हैं। देखिए अब मैं आपको 2 ऑयल सील निकाल कर दिखाऊंगा। ये देखिए ये है ऑयल सील। यह ऑयल सील को आपको अच्छी तरह से चेक करना है। कटा हुआ, फटा हुआ, टूटा हुआ, डैमेज है तो आप इसे चेंज कीजिए। एक और ऑयल सील है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए ये भी ऑयल सील डैमेज हो चुका है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ऑयल सील को ध्यान से देखिए। देखिए कट गया है, दब गया है, टूट गया है, डैमेज हो गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑयल सील डैमेज हो गया है। अगर इस तरह से ऑयल सील डैमेज रहेगा या कटा हुआ रहेगा या पिस्टन डैमेज रहेगा तो वाटर बाहर आएगा, पानी बाहर फेंकेगा, प्रेशर नहीं बनेगा, पंप लीकेज करेगा। यह है ग्लैंड वॉशर। आप इसे भी अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। अगर आपको यह डैमेज लग रहा है, टूटा हुआ लग रहा है तो चेंज कीजिए, चेक कीजिए। ऑयल सील, ऑयल रिंग, ग्लैंड वॉशर सभी को आप अच्छी तरह से चेक कीजिए। कुछ भी डैमेज हो सकता है। जिस तरह से मैं चेक कर रहा हूँ आप भी इसी तरह से चेक कीजिए। अगर आप इस तरह से चेक नहीं करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा क्या ख़राब है। जिस तरह से मैं चेक करता हूँ आप भी उस तरह से चेक कीजिए, आपको भी पता चलेगा क्या ख़राब है। आप मेरे को बताइएगा, मैं आपको भेज दूँगा कुरियर द्वारा। देखिए ये है बल्ब स्प्रिंग। बल्ब स्प्रिंग में कचरा फंसा हुआ है तो आप इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए और चेक कर लीजिए। अगर ये कटा हुआ, फटा हुआ, टूटा हुआ है तो आप इसे चेंज कीजिए। स्प्रिंग भी चेक कर लीजिए, इसके अंदर में स्प्रिंग रहता है। स्प्रिंग टूटा हुआ है तो चेंज कीजिए। बल्ब स्प्रिंग अभी जो मैंने आपको दिखाया यह बिल्कुल सही है, मेरे मशीन का बिल्कुल सही है। ग्रीस कप कैप खोलकर चेक करेंगे। देखिए ग्रीस भरा हुआ है, आप भी अपने मशीन का चेक कर लीजिए। ग्रीस भरा हुआ नहीं है तो ग्रीस भर दीजिए। ग्रीस भरा हुआ होना चाहिए। ग्रीस कप कैप में ग्रीस भरा हुआ होना चाहिए। चेक कर लीजिए। अगर ग्रीस नहीं रहेगा तो पिस्टन डैमेज करेगा, पिस्टन में स्क्रैच आएगा, पिस्टन में लाइनिंग आएगा, पिस्टन ख़राब हो जाएगा। मैं आपको पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ। अभी जो मैं पिस्टन का बात कर रहा हूँ वो मैं पंप का पिस्टन का बात कर रहा हूँ। वो पिस्टन मैं आपको अभी खोल कर दिखाऊँगा, क्योंकि पिस्टन चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डैमेज हो सकता है क्योंकि ऑयल के जगह पानी निकला है। जहाँ से ऑयल निकलना चाहिए वहाँ से पानी आया है, इसलिए हमें चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर भी एक बल्ब स्प्रिंग लगा हुआ है, आप इसे भी अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। अगर ये जाम है, ब्लॉक है, इसके अंदर में कचरा है तो साफ़ कीजिए और स्प्रिंग चेक कर लीजिएगा। स्प्रिंग टूटा हुआ है तो आप स्प्रिंग को चेंज कीजिए और बल्ब को ध्यान से देखिए। कटा हुआ, फटा हुआ, टूटा हुआ, डैमेज लग रहा है तो इसे चेंज कीजिए। देखिए ऑयल रिंग को मैंने निकाल दिया है। ऑयल रिंग जल्दी ख़राब नहीं होता है, यह ऑयल रिंग बिल्कुल सही है। चलिए अब हम निकालेंगे ऑयल सील। दोनों ऑयल सील को चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये ऑयल सील कटा हुआ, फटा हुआ, टूटा हुआ, डैमेज रहेगा, वाटर बाहर आएगा, पंप से पानी लीकेज करेगा। चेक कर लीजिए। देखिए यह ऑयल सील पूरी तरह से डैमेज हो गया है, कट गया है। ध्यान से देखिए आप, ऑयल सील कट गया है, डैमेज हो गया है। हम इसे चेंज करेंगे, नया ऑयल सील लगाएंगे पंप में। यह ऑयल सील नहीं चलेगा, मेरे को ऑयल सील चेंज करना होगा। ऑयल सील पूरी तरह से डैमेज हो गया है। एक और ऑयल सील है, उसे भी हम निकाल कर चेक करेंगे। दोनों तरफ से 2 ऑयल सील लगा हुआ रहता है। टोटल 4 ऑयल सील है। 4 ऑयल सील एंड 2 ग्लैंड वॉशर दोनों को चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए यह है ग्लैंड वॉशर। ग्लैंड वॉशर भी देखिए टेढ़ा हो गया है, घिस गया है, डैमेज हो गया है। हम इसे भी चेंज करेंगे। ये देखिए यह है ग्लैंड वॉशर, हम इसे चेंज करेंगे। और ये देखिए यह है ऑयल सील। सेकेंड वाला मैं आपको ऑयल सील दिखा रहा हूँ, ये भी देख सकते हैं पूरी तरह से डैमेज हो गया है। देखिए ध्यान से, कटा हुआ है ना। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पिस्टन। पंप का पिस्टन किसे बोलते हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए ये पिस्टन का मैं बात कर रहा था। ये देखिए ये है पिस्टन, पंप का यह पिस्टन। पंप में ऑयल नहीं डालेंगे तो पिस्टन डैमेज हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, पिस्टन मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पिस्टन में जंग लग चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए डैमेज हो गया है, कट गया है। यह पिस्टन देख सकते हैं पूरी तरह से डैमेज हो गया है। आपका भी स्पेयर पंप मशीन प्रेशर नहीं बना रहा है, पानी लीकेज कर रहा है तो आपको चेक करना चाहिए पिस्टन। देख सकते हैं दोनों साइड से डैमेज हो गया है पिस्टन। देखिए इस तरह से पिस्टन में दागी आ जाएगा, लाइनिंग आ जाएगा, कट जाएगा, जंग लग जाएगा, पानी तो बाहर आएगा ना। देखिए पिस्टन खराब होने से क्या होता है ना, ऑयल सील कट जाता है। जब पिस्टन खराब होगा तो ऑयल सील डैमेज हो जाएगा, ऑयल सील कट जाएगा। ऑयल सील कट जाएगा, डैमेज हो जाएगा तो पानी लीकेज करेगा। बहुत लोगों को जानकारी नहीं होता है, पंप में ऑयल डालना पड़ता है। 100 ml ऑयल लगता है पंप में, बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। ऑयल डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप
ऑयल नहीं डालेंगे पंप में तो आपके मशीन का डैमेज हो जाएगा पिस्टन डैमेज होगा तो ऑयल सील भी डैमेज हो जाएगा, ऑयल सील कट जाएगा। इसलिए आप पंप में ऑयल का खास ध्यान रखें, ऑयल डालना बेहद ज़रूरी है। देखिए जैसा कि कस्टमर ने मेरे को बताया था, प्रेशर नहीं बना रहा है, पानी बाहर आ रहा है, तो क्लच भी चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्लच असेंबली का सभी बोल्ट मैंने खोल दिया है। 10 नंबर का बोल्ट लगा हुआ था, 10 नंबर रेंज लेकर बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। देखिए स्प्रिंग लूज़ हो गया है ना, ध्यान से देखिए, स्प्रिंग लूज़ हो गया है, स्प्रिंग ढीला हो गया है, स्प्रिंग में गैप है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए क्लच के बीच में क्या हुआ है ना, गैप हो गया है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, गैप आपको दिख रहा है, यहाँ पर गैप हो गया है। क्लच में इस तरह से गैप रहेगा तो मशीन में प्रॉब्लम आएगा ना, कभी प्रेशर बनाएगा कभी नहीं बनाएगा। क्लच ऊपर और नीचे दो हिस्सा में बिल्कुल सही है। ये देखिए क्लच में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए क्लच घिसा हुआ नहीं है, क्लच बिल्कुल सही है। बट क्लच का जो स्प्रिंग है वो डैमेज है। क्लच का स्प्रिंग चेंज करने से सही हो जाएगा। क्लच बिल्कुल सही है, सिर्फ स्प्रिंग लूज़ हो गया है, ढीला हो गया है, डैमेज हो गया है, तो मैं स्प्रिंग चेंज करूँगा। देखिए अब मैं गियर बॉक्स को ओपन करूँगा। 10 नंबर रिंग रेंज, डाल रेंज, कोटी हैंडल या किसी भी रेंज का इस्तेमाल करके आप बोल्ट बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। 10 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है गियर बॉक्स में। गियर चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसके साथ में बैरिंग और गियर बॉक्स चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें चेक करना चाहिए, कुछ भी डैमेज हो सकता है, जैसे कि ऑयल सील डैमेज निकला, रिंग डैमेज निकला, क्लच का स्प्रिंग एंड पिस्टन, सिलेंडर, यह सभी कुछ डैमेज निकला है। इसलिए हमें बाकी का स्पेयर पार्ट्स चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गियर बॉक्स ओपन करते समय आपको देखना है, गास्केट लगा हुआ रहता है, गास्केट अगर फट जाएगा, डैमेज हो जाएगा तो आपको एना बॉन्ड देकर चिपकाना होगा, या आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास नया गास्केट है तो आप न्यू गास्केट लगा सकते हैं। देखिए थोड़ा डैमेज हुआ है गास्केट, बट ये एना बॉन्ड लगाने से सही हो जाएगा। थोड़ा डैमेज हुआ है गास्केट, जैसा कि आप देख सकते हैं। गास्केट जिस जगह से फटा है, डैमेज हुआ है, उसे अच्छी तरह से चिपका देना है आपको एना बॉन्ड लेकर। और देखिए दोस्तों, ये है क्लच ड्रम। ये देखिए, ये मैं हाथों से घुमा रहा हूँ, यह क्लच ड्रम है। ये जो आप बैरिंग देख रहे हैं, यह बैरिंग बिल्कुल फ्री होना चाहिए। अगर फ्री नहीं है तो आप पेट्रोल से उसे वॉश कीजिए। देखिए गियर से पहले गियर के ऊपर लगा हुआ है एक छोटा सा बैरिंग, इसे भी आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। ये देखिए गियर और पिस्टन कुछ इस तरह से वर्क करता है, ध्यान से देखिएगा। मैं गियर को घुमा रहा हूँ हाथों से। जब आप गियर को हाथों से इस तरह से घुमाएंगे तो पिस्टन अप डाउन होगा। ज़रा ध्यान से देखिए, पिस्टन अप डाउन हो रहा है। गियर को घुमाएंगे तो पिस्टन अप डाउन होगा। इस तरह से वर्क करना चाहिए। हमें पिस्टन को बाहर निकालने के लिए गियर को निकालना होगा। गियर निकालना बहुत ही आसान है। एक पतला सा लकड़ी या पटरा लेकर आप हैमर से ठोकें, बहुत ही आसानी से गियर बाहर आ जाएगा। देखिए इस तरह से आप गियर को निकाल सकते हैं। गियर जब निकल जाए तो गियर को आपको चेक करना है। गियर का जो दाता है उसे आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, और उसमें जो बैरिंग लगा हुआ है उसे भी आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। देखिए गियर बॉक्स में 3 बैरिंग लगा हुआ है, 2 इधर है और एक दूसरे साइड है। 3 बैरिंग लगा हुआ है। यह तीनों बैरिंग बिल्कुल फ्री होना चाहिए। अगर फ्री नहीं है, जाम लग रहा है, तो आप इसे पेट्रोल से अच्छी तरह से वॉश कीजिए, क्लीन कीजिए। बैरिंग और गियर क्लीन करने के बाद आप ऑयल लगा सकते हैं। देखिए पिस्टन को इस तरह से आप बहुत ही आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। जब आप गियर को निकालेंगे तो पिस्टन इस तरह से बाहर आ जाएगा। पिस्टन को निकालना बहुत ही आसान है। पिस्टन निकालते समय आपको चेक करना है, ओरिंग भी निकालना है। ओरिंग निकल चुका है। दोनों साइड से 2 ओरिंग लगा हुआ रहता है पिस्टन में, एक ओरिंग लगा हुआ है और एक निकल चुका है। माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। दोस्तों हमारी किसान मशीन यूट्यूब चैनल बेस्ट किसान मशीन में से एक है। कभी कभी हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं मशीन और वीडियो के कंटेंट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने किसान मशीन यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले वीडियो आपको मिले।